हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चरक अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे थे और आज हम लोग नए लेक्चर के साथ एकदम नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। विद्युत चालन एक्सरसाइज जो अभ्यास 5 है यानी 5 है, उसी को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स का ये वीडियो है, आप लोग साथ ही कॉपी पेन लेकर ही बैठा करिए नोट्स करने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा चैप्टर, विद्युत चालन। ठीक है, विद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन बहुत ही लंबा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला आप इसमें हेडिंग लगा लीजिएगा, विद्युत धारा। इतना इस वीडियो में पढ़ा देंगे जितना कोई नहीं पढ़ाया रहेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से इत्मीनान से आप लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा की आज ऐसी की तैसी कर देंगे। ठीक है, मतलब विद्युत धारा में कुछ आज के बाद बचबे नहीं करेगा, आराम से आप लोग समझेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा समझिए। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एकदम लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा। ठीक है, एकदम लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा। अगर ना समझ में आए तो डिसलाइक करके जाइएगा वीडियो को। ठीक है, इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। बोलो, आई बराबर होता है Q बाई टी। आई बराबर क्या होता है, Q बाई टी। फार्मूला पढ़े हो यार, Q बराबर आई टी। फिजिक्स में एकदम बढ़िया से एकदम खोपड़ी में घुसा देंगे फिजिक्स आप लोगों को। ठीक है, Q बराबर आई टी होता है, तो आई बराबर निकालेंगे तो Q बाई टी होगा। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखो जब विद्युत धारा की बात आएगी तो चालक का नाम होगा, क्योंकि चालक और अचालक और अर्धचालक आप लोग पढ़े हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है। ठीक है, तो जब बात आएगी विद्युत धारा की, तब तक हम ले आएंगे विद्युत चालक की, यानी चालक की बात हम हरदम बोलेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे किसी चालक में प्रवाहित आवेश। देखो ये क्या है, आवेश है। यहाँ पर लिख सकते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर बताओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवेश बटे समयांतराल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवेश बटे समयांतराल। ठीक है, अब कहीं समझना लो यहाँ पे कि देखो किसी चालक में प्रवाहित आवेश, इसी चालक में प्रवाहित आवेश और लगे समय के अनुपात को हम विद्युत धारा कहते हैं। एक परिभाषा नहीं, कई परिभाषा लिखवाएंगे, जो आप लोग को पसंद आए वो लिख लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, किसी चालक में प्रवाहित आवेश और लगे समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत, उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा की हम परिभाषा क्या बोलेंगे, किसी चालक में प्रवाहित आवेश, किसी चालक में प्रवाहित आवेश तथा लगे समय के अनुपात को उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यदि हम जान रहे हैं Q बराबर क्या होता है, अरे I बराबर Q बाई टी, ये हमें जानना है। यदि हम लोग रख लें भैया T बराबर 1 सेकेंड, कितना रख दें, 1 सेकेंड, तो बताओ I किसके बराबर होगा, Q के। I किसके बराबर होगा, Q के। और जब हम समय बराबर 1 रख लेते हैं तो बोलते हैं एकांक समयांतराल। ठीक है, तो यहाँ से परिभाषा बोल देंगे विद्युत धारा की, यदि किसी चालक में एकांक समयांतराल में ये आवेश देखो किसके बराबर है, धारा के, तो आवेश को क्या कहेंगे, विद्युत धारा। कब आवेश को विद्युत धारा बोलोगे, जब समय हुआ 1 सेकेंड। तो जब समय हुआ 1 सेकेंड तो उसी को बोलते हैं एकांक समयांतराल। ठीक है, तो किसी चालक में एकांक समयांतराल में प्रवाहित आवेश को ही उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या परिभाषा बोलेंगे, किसी चालक में एकांक समयांतराल में प्रवाहित आवेश को ही उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो Q बराबर, चूंकि अरे I बराबर हम लोग क्या जाने बताओ, Q बाई टी। और जब किसी में समय से भाग हो जाता है, जब किसी में क्या हो जाए, समय से भाग हो जाता है, तो वो बोला जाता है दर। क्या बोला जाएगा, दर बोला जाएगा। ठीक है, तो बताओ आवेश, यहाँ पे समझेंगे, जब किसी में समय से भाग होता है तो क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। तो लिखेंगे किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, देखो आवेश बट्टा समय, तो आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा।
ठीक है। तो परिभाषा यहाँ से भी आप लोग क्या बोलेंगे, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम उस चालक की प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। परिभाषा यहाँ से बढ़िया से बोलेंगे आप लोग, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा मात्रा को तरफ देख लिया जाए। तो मात्रा को तरफ देख लेंगे भैया, अब यहाँ पे समझेंगे मात्रक एक जो होगा बता दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इधर, ठीक है। अब देखिए मात्रक अगर यहाँ पे निकाले जाए तो क्यू का आवेश का मात्रक बताओ क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। समय का मात्रक सेकेंड। तो बताओ समय का मात्रक यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंड। यानी एक मात्रक इसका क्या आएगा, कूलाम प्रति सेकेंड। और इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर। इसी को भैया क्या कहते हैं, एम्पियर। और ये किस पद्धति में होता है, यम के एस पद्धति में, ठीक है। आप इसी में आ जाएंगे दूसरा, तो दूसरा यहीं पे लिख लेना लो, स्टेट एम्पियर। स्टेट एम्पियर दूसरा मात्रा का। और ये किस पद्धति में है, सीजीएस पद्धति में। किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। और एक तो आ जाएंगे आप लोग एबी एम्पियर। एक लोग आ जाएंगे क्या, एबी एम्पियर। और ये कौनों पद्धति में इसका मात्रक नहीं प्रयोग है, ठीक है। ये एबी एम्पियर इसका कौनों पद्धति में ये मात्रक नहीं है, लेकिन एक मात्रक है। ये पद्धति में नहीं है लेकिन मात्रक है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग, देखो एक स्टेट एम्पियर बराबर होता है, एक स्टेट एम्पियर बराबर होता है 1/3 × 10⁻9 एम्पियर, ठीक है। इतना मान होता है। और एक एबी एम्पियर बराबर होता है, एक एबी एम्पियर बराबर होता है 10 एम्पियर, ठीक है। जब कंपटीशन फाइट करना है नीट और आईआईटी लेवल पे, तो ये सब कुछ आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पूरा एकदम। अब इसके बाद बात आती है बीमा की। बताओ बीमा की जब बात आएगी तो विद्युत धारा को याद करो भैया, मूल राशि में किससे प्रदर्शित किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ ए से। बताओ यहाँ पे इसकी बीमा बताओ कितनी हो जाएगी, ए, ठीक है। क्योंकि मूल राशि में एम्पियर यानी विद्युत धारा को किससे संकेत देते थे, ए से, इसलिए इसका बीमा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से आराम से परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, आराम से समझेंगे। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे किसी चालक में, यहाँ से बोलेंगे किसी चालक में प्रवाहित आवेश तथा लगे समय के अनुपात को उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक छापने के बाद आप लोग यहाँ पे अथवा करके एक और परिभाषा लिखेंगे। यहाँ से टी बराबर जब हम 1 सेकंड रख दिए तो एकांक समय अंतराल बोलते हैं। तो बताओ यहाँ बोलेंगे हम, यदि किसी चालक में एकांक समय अंतराल में, कितने समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में प्रवाहित आवेश को ही उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं, जब समय से भाग होता है भैया तो बोला जाता है दर। क्या बोला जाता है, दर, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे हम आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखो ये वाली सबसे सुपर हिट परिभाषा है, कभी भुला ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आप लोग बढ़िया से इसको नोट कीजिए, ठीक है, वीडियो रोक कर। और इसके बाद आगे देखिए अभी, ठीक है। अब थोड़ा सा नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। देखो विद्युत धारा का संकेत होता है, विद्युत धारा का संकेत, संकेत मतलब एरो, ऐसे दिखाया जाता है, मतलब जिधर का एरो रहेगा उधर को ही जाएगी, ठीक है। अब एक बात और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये धन ध्रुव से, मतलब अगर धन इलेक्ट्रॉन, धन आवेश अगर है तो उसकी दिशा, मतलब इसकी दिशा कैसे आप लोग पता चलेगी, कि मान लो ये धन आवेश है, मतलब धन आवेश है, तो ये जिधर बहेगा उधर इसकी दिशा भी रहेगी। लेकिन यहीं पे अगर ऋण आवेश रहेगा, तो अगर ऋण आवेश अगर इधर प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा इधर प्रवाहित होगी, मतलब ठीक इसके विपरीत।
यानी इसकी दिशा, विद्युत धारा की दिशा धन दिशा की ओर होती है, परंतु ऋण दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, तो अगले स्टेप में नंबर 2 वाले में लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि इसकी दिशा धन आवेश से धन आवेश की ओर होती है तथा ऋण आवेश से ऋण आवेश के विपरीत होती है। ठीक है, ऋण आवेश के विपरीत होती है। ठीक है ना। और अगला एक 2 पॉइंट और समझ लीजिएगा कि विद्युत धारा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है। मतलब जिसका लेवल अधिक रहेगा उधर से कम विभव वाले की तरफ प्रवाहित होगी। आप लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक बाल्टी में और एक बाल्टा में पानी भर दें तो इसमें कुछ अगर लेवल दूसरा ऊंचा रहे और इसमें लेवल कम रहे, तो अगर इसको किसी तार द्वारा या किसी नली द्वारा कनेक्ट करोगे तो ऊंचे वाले तल से नीचे वाले तल की ओर पानी तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। तो इसी तरह विद्युत धारा भी होती है कि उच्च विभव वाले से कम विभव वाले की तरह विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग नोट पॉइंट में इसको लिख लीजिएगा, बहुत काम देगी। ठीक है, आती है विद्युत धारा के प्रकार। बताओ विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार को बताओ। विद्युत धारा के प्रकार आप लोग समझेंगे 2 प्रकार की होती है, एक तो एसी धारा और एक तो डीसी धारा, यानी एक तो अल्टरनेटिंग करंट और एक तो डायरेक्ट करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, प्रत्यावर्ती धारा, और यहाँ बोलेंगे दिष्ट धारा। ठीक है, इसको ज्यादा लिखने उठने छापने छुपने की जरूरत नहीं, ज्यादा समझे। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में ये होती है, मतलब ये होती है एसी फ्रीक्वेंसी धारा, मतलब जिस विद्युत धारा का मान समय के साथ साथ क्या होता है, बदलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। और जिस धारा का मान समय के साथ साथ परिवर्तन ना हो उसे हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा। ठीक है, मतलब इसकी दिशा अगर चेंजिंग होगी समय के साथ साथ तो अल्टरनेटिंग करंट, और नई चेंजिंग होगी तो डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप लोग बचपन से मतलब छोटे पर से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो दिष्ट धारा और करंट धारा, एसी धारा आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, धारा कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक तो अल्टरनेटिव करंट और एक तो डायरेक्ट करंट। देखो आप थोड़ा सा समझिएगा लोग, अगर धारा के समीकरण को अगर अवकलन रूप लिखें, क्या लिखें, अवकलन रूप में या कह सकते हैं कि आवेश के समीकरण से धारा का मान ज्ञात करना। बात एक क्या होगा, यानी I बराबर यहाँ पे जो था Q/T, अब इसको हम अगर अवकलन रूप में लिखेंगे तो I बराबर लिखेंगे dQ/dt, dQ/ क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। ठीक है, dQ/dt लिखेंगे। ठीक है, अब इसी पे एक सवाल हम लगा दे रहे हैं ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में आ जाए। चलिए देखिए, ये जब अवकलन रूप हो गया तो हम एक तो सवाल लिख दे रहे हैं कि यदि Q बराबर 2t² प्लस का 3t प्लस का 5 हो तो समय t बराबर 2 सेकेंड में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं कि यदि Q बराबर 2t² प्लस का 3t प्लस का 2 हो तो t बराबर यानी समय 2 सेकेंड में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएंगे बात, तो यहाँ पे बताओ धारा बराबर क्या हमने पढ़ा है, dQ/dt। ठीक है, अच्छा फिजिक्स वालों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये अवकलन और समाकलन में तो थोड़ा सा इसलिए आप लोग बात से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आप देखिए जिसका करना होता है उसको ऊपर, यानी Q का मान देखो D हो गया और ये Q है, और देखो Q का मान बताओ कितना है, तो Q की जगह रख देंगे 2t² प्लस का 3t प्लस का 5 और बाई बताओ क्या t, यानी t के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो I बराबर देखो इसका कराएंगे तो घात में 1 जोड़ेंगे, अरे घात में से घटाएंगे और घात को आगे उतार कर रख देंगे। देखो 2 दूना के 4, ये हो जाएगा 4t, 2 घात में से 1 घात घटा देते हैं, ऐसे समझ लीजिए जैसे 2 गुणते 2t और 2 में से 1 क्या करते हैं, घटा देते हैं,
और प्लस का, देखो यहाँ पे कुछ पावर नहीं तो एक को आगे उतारेंगे और एक में से क्या करेंगे, घटा देंगे। और अचर पद का अवकलन होता है 0। ठीक है, बताओ आई बराबर आ जाएगा 2 गुना की 4, 2 बार में से एक बार घटेगा तो बच जाएगा एक बार, और एक बार पावर लिखना और किसी के बट्टे लिखना बहुत हुआ कम वाली काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4t और प्लस का देखो यहाँ पे हो जाएगा 3 और t का पावर घट के 0 आएगा और किसी भी संख्या का पावर 0 होता है उसका मान 1, मतलब यहाँ से समाप्ति है। t का पावर अगर 0 लिख लो भैया 4t प्लस का 3, क्योंकि t का पावर 0 का मान होता है 1। बताओ i बराबर हम लोग का आया 4t प्लस का 3। अब बताओ t बराबर कितना सेकंड से, 2 सेकंड में, तो 4 गुणते 2, क्योंकि t का मान रख देंगे। अब t का क्या करेंगे, मान रख देंगे। बताओ 4 गुणते 2t का मान 2 हो गया, प्लस का 3, 4 गुना के 8 प्लस का 3, यानी कितना आएगा 11 एम्पियर। ठीक है, इस तरह निकलेगी। अगर ऐसे इक्वेशन दिया जाएगा तो अवकलन रूप से ही आप लोगों का विद्युत धारा का मान निकलेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए और इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए अब बात आती है इसका, अगर समाकलन रूप लिखे तो यानी धारा के समीकरण को, यानी धारा के समीकरण से आवेश का मान अज्ञात करेंगे। आवेश का मान ज्ञात करना। ठीक है, फिजिक्स एकदम सीख लीजिए अब। ठीक है, अब देखिए वहां पे था कि आवेश के समीकरण से धारा का मान ज्ञात करना, और यहाँ पे है कि धारा के समीकरण से आवेश का मान ज्ञात करना। यानी भैया हम लोग पढ़े हैं I बराबर dq/dt पढ़े हैं, तो इसका अगर पूरा कराएंगे तो बताओ कितना आएगा I इंटू dt, और ये क्या बचेगा dq। इसको शुद्ध रूप में लिख लेंगे dq बराबर I इंटू dt। ठीक है, I इंटू क्या लिख लेंगे dt। अब इसका अगर दोनों पक्षों का समाकलन करा देगा, निश्चित समाकलन, तो बताओ यहाँ पे समय के सापेक्ष समाकलन हो गया। तो बताओ t1 से समय कहाँ तक, t2 तक। भैया जहां से शुरुआत होता है उसको t1 और जहां पे खत्म होता है उसको t2, और आवेश नहीं प्रवाहित हुआ रहेगा तो बताओ कहां से कहां तक, 0 से कहां तक, q तक। ये हो जाएगा फार्मूला आप लोग का होल इंटीग्रेशन, यानी पूरा निश्चित समाकलन, कैसे लिमिट इंटीग्रेशन का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस पे भी हम आप लोग को एक ठो, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को सवाल एक ठो लगा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए आवेश के वृत्ताकार पथ पर गति करने से उत्पन्न विद्युत धारा मतलब तब विद्युत धारा कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिएगा। तो देखो एक वृत्ताकार पथ हो गया, इसकी त्रिज्या हमने मान लेंगे r है। ठीक है, अब ये जो आवेश है, आवेश को मान लेते हैं q, आवेश का वेग मान लेते हैं क्या, आवेश का वेग मतलब जिससे यह क्या करेगा, गति करेगा। अच्छा एक बात समझिएगा, आप लोग 11 में पढ़े हैं कि जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसका जो वेग होता है वो रेखीय वेग कहलाता है। ठीक है, यानी वृत्त की परिधि पर अगर करता है तो वो क्या कहलाता है, रेखीय वेग। और एक तो होता है कोण के सापेक्ष अगर बदलेगा तो कोणीय वेग। ठीक है, तो कोणीय वेग, रेखीय वेग इसका मान लीजिए क्या है, रेखीय वेग v है, और कोणीय वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, 11 में पढ़े हैं तो ओमेगा से, वो w नहीं क्या है, ओमेगा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़े हैं I बराबर बताओ क्या, q/t। अगर मान लेते हैं पूरा चक्कर लगाने में लगा होगा समय अंतराल, यानी समय आवर्त काल, एक सर्किट पूरा होता है तो आवर्त काल बोलते हैं। तो आवर्त काल को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल T से। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में पूरा बताओ कितना समय लगता है, तो I बराबर हो जाएगा q/t। इस t की जगह आवर्त काल हो जाएगा, एक साइकिल पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्त। बताओ अगर हम समय बराबर निकालें आवर्त काल, समय बराबर बताओ, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। बताओ t बराबर बताओ दूरी, अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर एक चक्कर मारेगा तो दूरी तय करेगा 2πr,
क्योंकि वृत्त की परिधि पर जो गति करता है वही टोटल इसकी दूरी परिधि क्या कहलाती है, दूरी। तो यानी हो जाएगा 2πr और 4 यानी वेग बताओ इसका कितना, v। ठीक है, तो अगर यहाँ पे v हो जाएगा। अब अगर कोणीय वेग से निकालेंगे, कोणीय वेग से क्या निकालेंगे, 4। तो कोणीय वेग से बताओ एक चक्कर में, यहाँ पे समझना है थोड़ा सा, एक चक्कर में पूरा पूरा कितने अंश का, 360 अंश का कोणीय वेग यानी कोणीय विस्थापन एक चक्कर में पूरा कितना हो जाएगा, 2π यानी 360। और कोणीय वेग को किससे दर्शाते हैं, w से। तो ये हो जाएगा t बराबर कोणीय वेग के पदों में, और ये हो जाएगा समय कोणीय रेखीय वेग के पदों में समय। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। और एक तो फार्मूला और होता है भैया, t बराबर 1/n यानी आवर्त काल बराबर 1 आवृत्तियों की यानी चक्करों की संख्या, एक सेकेंड में चक्करों की संख्या ही क्या कहलाती है, आवृत्ति। ठीक है, तो t बराबर क्या होता है, 1/n। आप लोग यहाँ से आराम से ये फार्मूला आपको 10 में पढ़े हैं, 9 में पढ़े हैं कि आवर्त काल बराबर क्या होता है, 1 आवृत्ति, या आवृत्ति बराबर इसी की उल्टा है। मान लो कोई यल लंबाई का अगर तार ले लें, पूरे यल लंबाई का तार ले लेना है। ठीक है, हेडिंग होगा आपका कि कोई यल लंबाई का एक तार है जिसे मतलब वृत्ताकार में मोड़कर उसको एक परिपथ बनाया जाता है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने से विद्युत धारा का मान की गणना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देखना है, इसी को मोड़कर ये बना दिया गया वृत्ताकार मान। बताओ वृत्ताकार परिधि कितना होती है, r। अब देखो इधर वृत्ताकार, अरे वृत्ताकार की त्रिज्या होती है r, और वृत्ताकार की परिधि बताओ कितना, 2πr। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि जब तार इसी तार द्वारा ये पूरा बना है, तो यह लंबाई का तार होगा, तो ये जो 2πr होगा, ये जो परिधि इसकी होगी टोटल इसी से बनी हुई, इसी तार से, तो ये वाली लंबाई के इसकी परिधि क्या होगी, बराबर होगी। बात समझिएगा, इसी तार द्वारा ये इसका बनाया गया है, तो जितनी इसकी परिधि होगी वो टोटल इस लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है, चलिए आ जाइए। और इधर देखो, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन होगा जो इस पे क्या कर रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा, जिसका वेग क्या बता सकते हैं, v। जिसका वेग क्या होगा, v। ठीक है, चलिए देखिएगा, हम लोग पढ़े हैं अभी I बराबर क्या पढ़े हैं, पूरा T, कैपिटल T। ठीक है, अगर एक चक्कर मारेगा तो T बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, 2πr बाई क्या, v पढ़े हैं ना। ये पढ़े हैं आवर्त काल बराबर दूरी बट्टा समय, मतलब अरे दूरी, हाँ आवर्त काल समय बराबर दूरी बट्टा 4। दूरी कितना तय करेगा, 2πr, और सम वेग कितना हो जाएगा, किस वेग से कण गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, v वेग से। तो यहाँ बताओ I बराबर Q को Q रहने देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा T की जगह 2πr बाई v। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात समझिएगा लोग, अगर यहाँ से हम R का मान निकालेंगे तो R बराबर बताओ कितना होगा, L बाई 2π। R का मान निकालेंगे तो ये कितना होगा, L बाई 2π। यानी त्रिज्या ना देकर अगर तार की लंबाई ये दे दे भैया, तब पूछ लेगा विद्युत धारा का मान, तो अटक जाओगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप लोग समझिए। ठीक है, अगर त्रिज्या ना देकर क्या दे देगा, तार की पूरा लंबाई है जिसके द्वारा वो बना हुआ है, तब कैसे ज्ञात होगा। यानी R बराबर आएगा ना, 2π, R बराबर L है तो R बराबर आएगा, ये 2 गुणे पाई में है तो इधर चला जाएगा भागे में। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे I बराबर Q बाई 2π, R की जगह यह बताओ कितना रख देंगे, L बाई 2π। ठीक है, और बताओ इसके बट्टे में कितना हो जाएगा, b। देखो 2π से 2π कट जाएगा तो I बगड़ा हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा QV, और ये बट्टा में क्या बचेगा, L। ठीक है, अब देखो आवेश की जगह हम लोग का क्या था, इलेक्ट्रॉन। बताओ I की जगह, I बराबर Q की जगह हम रख सकते हैं E, और EV बाई क्या, L। मतलब इलेक्ट्रॉन दिया रहे, उसका वेग दिया रहे, और पथ की लंबाई दिया रहे, मतलब तार की लंबाई दिया रहे, तब वो निकल जाएगा। या आवेश दिया रहे, उसका प्रवाह का वेग दिया रहे और लंबाई दिया रहे, तब वो निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन हो गया, उसका वेग हो गया, और पूरे परिपथ की लंबाई हो गई। ठीक है ना, लीजिएगा
किसी तार में या किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के प्रवाहित होने से विद्युत धारा का मान, मतलब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रवाहित होगा तब विद्युत धारा का मान क्या होगा। आप लोग बताया ना, पूरा विद्युत धारा के बारे में बता देंगे। मान लो ये चालक है, ठीक है, ये चालक है, इसमें प्रवाहित आवेश का मान लो क्या है, Q है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन अलग अलग जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पे बताओ ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे तनिक ध्यान देकर देखिएगा। मान लेते हैं T1 सेकेंड तक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, और T2 सेकेंड तक प्रोटॉन प्रवाहित हो रहा है, प्रोटॉन पे हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और ये सिरा A है और ये सिरा B है। हमने माना कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो N1 मान ले रहे हैं, और जो प्रोटॉन की संख्या होगी उसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, N2 मान ले रहे हैं, ठीक है। बताओ हम लोग धारा बराबर पढ़े हैं, I बराबर बताओ कितना, देखो I बराबर कितना पढ़े हैं, Q/T, ठीक है। तो बताओ I बराबर Q की जगह हम एक फार्मूला पढ़े हैं, Q बराबर NI, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे हो जाएगा Q की जगह अगर NI लिखोगे बट्टा में T, तो इसी से हम चलेंगे। तो बताओ अगर धारा पहली के लिए निकालोगे I1, मतलब यहाँ पे प्रवाहित धारा I1 और इसके द्वारा प्रवाहित धारा I2, ठीक है। तो I1 बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा N1E/T1, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अगर यहाँ पे I2 बराबर निकालोगे तो आएगा N2E/T2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम बताएं धन आवेश से जो धारा की दिशा होती है धन आवेश की ओर होती है, लेकिन ऋण आवेश से ऋण आवेश की विपरीत दिशा में होती है। तो एक तो प्रोटॉन ऋणात्मक है और इलेक्ट्रॉन धनात्मक है, तो एक तो धारा इधर जाएगी और एक तो धारा इधर आएगी, मतलब दो परिणामी धारा का मान अगर विपरीत दिशाओं का निकालना हो तो घटा कर निकालते हैं। यानी जो परिणामी धारा आएगी, परिणामी विद्युत धारा, तो जो देखो एक इस तरफ जाएगी और एक तो इस तरफ, क्योंकि बताया तो धन ध्रुव से धन ध्रुव की ओर जाएगी, धन आवेश से धन आवेश की ओर, और ऋण आवेश से उसके ठीक विपरीत दिशा में जाएगी। तो यहाँ पे जो मान होगा वो कंप्लीट करेंगे I बराबर I1 और किससे I2 से, ठीक है, घटाकर हम लोग क्या करेंगे मान लिखेंगे। यानी I बराबर यहाँ पे देखिए कितना है N1E/T1 माइनस का ये वाला चिन्ह ले लेंगे, क्योंकि विद्युत धारा का मान ऋणात्मक नहीं होता है, जिधर से ज्यादा रहेगा उधर से क्या कर लेंगे घटा लेंगे, ठीक है। और फिर I2 का मान है N2E/T2, ठीक है, यहाँ से भी निकलेगा विद्युत धारा का मान, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग एक बात समझिएगा कि धन आवेश से धन आवेश की ओर विद्युत धारा जाती है, लेकिन ऋण आवेश से उसके विपरीत दिशा में जाती है, इसलिए घटा कर निकालते हैं इसका परिणामी वैद्युत धारा का मान, ठीक है। तो वैद्युत धारा आज समाप्त हुआ। अब अगले नेक्स्ट हेडिंग लेकर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय।